नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो, यानी युवाओं का कार्यक्रम, युवाओं की प्रेजेंस। और इस समय फिजाओं में उस त्यौहार की खुशबू महकने लगी है जिसका इंतज़ार मुझे तो बचपन से रहता आया है और ताउम्र रहता आएगा। क्योंकि जिस तरह से बाज़ार सजते हैं, और कोविड साहब भी अभी थोड़ा, भैया मेहरबानी रखिएगा, वो भी थोड़ा सुस्ता रहे हैं अभी, और सुस्ताते ही रहें और चले जाएं, अब तो ख़त्म हो जाएं वो, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन का 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। तो वो त्यौहार जिसका नाम है दीपावली, उसकी खुशबू महकने लगी है। और जब मैं कॉलेज में और हॉस्टल में था तो ये जो बांग्ला में तो एक अलग बात थी कि पूजा छुट्टी, पूजा फेस्टिवल की बात होती थी, लेकिन दीपावली की जब छुट्टियां होती थी और हम किशोर कुमार साहब का वो गाना गुनगुनाते हुए ट्रेन में बैठकर चला जाता हूँ किसी की धुन में, तो ऐसा लगता था कि हाँ, कुछ गर्लफ्रेंड्स भी इंतज़ार कर रही होंगी, पेरेंट्स भी इंतज़ार कर रहे होंगे। माफ़ कीजिएगा, मैंने गर्लफ्रेंड्स का नाम पहले ले लिया, पेरेंट्स से माफ़ी। तो हम इस तरह से इंतज़ार करते थे। लेकिन दीपावली का ये जो स्वरूप है, जिसमें गुजिया घर में 4 दिन पहले से महकने लगती थी, मावे की खुशबू, महक, गुजिया, मठरी, मेहमानों का आना। और हम जब छोटे होते थे, हमारी जनरेशन के लोग थक जाते थे रुमाल को ढककर, प्लेट्स को रुमाल से ढककर अपने पड़ोसियों के यहाँ घर में बनी इस तरह के जो व्यंजन होते थे उनको ले जाने में। और दिवाली का क्या मतलब हम समझते हैं? क्या वो दिवाली नहीं है कि जिसमें उन लोगों के घरों में भी दियों की रोशनी पहुंचे जिनके घरों में रोशनी दियों की नहीं है? आज हम बात करेंगे, कुछ एनर्जेटिक युवाओं का समूह हमारे साथ है। मैं शुरुआत करता हूं बीहू से। बीहू, अपना परिचय दीजिए, जल्दी से बताइए मुझे। मेरा नाम बीहू है एंड मेरी रुचि बोलने में और इवेंट मैनेजमेंट में हमेशा से रही है। हाय, मेरा नाम शुभ्रा है, लिखना पसंद है मुझे। मितिका नाम है मेरा सर, और मेरी जो इंटरेस्ट है सोशल मीडिया में है, और फिलहाल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उसी इंटरेस्ट में काम कर रही हूँ। मैं एक सीए एस्पिरेंट हूँ, साथ में अपना अंडर ग्रेजुएशन कैरी आउट कर रहा हूँ, और मेरी रुचि कम्युनिकेशंस में है, स्पीकिंग में है, और लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उनके साथ पब्लिक रिलेशंस बनाने में है। नमस्कार, मैं अथर्व जोशी और मैं अभी आईआईटी मद्रास में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहा हूँ। मुझे हमेशा कुछ सीखना पसंद है, लोगों से बातें करना पसंद है और कुछ जानना पसंद है। मेरा नाम श्रीराम पांडे है, साहित्य और समाज कार्य में सेवाएं दे रहा हूं और माखनलाल चतुर्वेदी से एपीआर की पढ़ाई कर रहा हूं। शुभम, निराला गेटअप, निराला अंदाज। सर, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम शुभम कुमार है। मैंने ग्रेजुएशन मैस कम्युनिकेशन से किया है, डिप्लोमा मानवाधिकार से किया है, और फिलहाल मास्टर्स कर रहा हूँ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन से। रुचि बोलने, लिखने, गाने बनाने और प्रस्तुत करने में। चलिए, मैं बीहू से शुरू करूंगा। बीहू, दिवाली पर बाजार का हमला, ऐसा मैं कहूँगा तो किसी आर्टिकल की तरफ मैं जाता हुआ दिखूंगा, मैं ऐसी नीरस बात नहीं करूँगा। लेकिन वो दिवाली जो मस्ती की दिवाली है, 2 साल छोड़ दीजिए, कोविड ने हमको परेशान किया, ठीक है, अब कोविड गए, लेकिन मस्ती पर कोई पहरा नहीं लगा सकता है, कोविड भी नहीं लगा सकता है, और मस्ती तो मस्ती है। दिवाली के मायने आपके लिए क्या हैं, और क्या कुछ आप अपने मम्मी पापा से या ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते हैं दिवाली के पहले वाले स्वरूप के बारे में भी कुछ? अगर मुझसे पूछिए तो दिवाली का मेरे लिए जो महत्व है वो क्वालिटी टाइम विद फैमिली होता है। मैं दिवाली पे सारे घर वाले साथ में से बैठ के बातें करें, कुछ बनाए रात को, जैसे आप कह रहे थे, दैट वो ना बहुत ऐसे अच्छा सा लगता है। आई डू अग्री कि दिवाली ने अपनी ऑथेंटिसिटी खो दी है जनरेशन टू जनरेशन पास होते हुए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एक्चुअली अगर बीहू की जनरेशन या बीहू के मम्मी पापा की जनरेशन? मैं कहूँ तो हर जनरेशन और उससे पहले वाली जनरेशन में एक गैप है। yes. तो सारी जनरेशन्स के लिए आगे वाली जनरेशन एक कलयुग होता है। लाइक डिप्लोमेटिक है थोड़ा सा है ना? हाँ, तो मतलब बीहू ने अपने को बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। अरे, तो मैं ये भी कहूँगी कि हमारी जनरेशन वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। तो अगर ये अभी नहीं रोका गया, लाइक अगर हमने अपनी ऑथेंटिसिटी अभी नहीं रोकी, तो शायद आगे वाली जनरेशन्स को दिवाली होती क्या है। आपको कौन सा वाला कल्चर पसंद है बीहू जी? मैं कहूँगी मुझे इंडियन कल्चर ज़्यादा पसंद है, बड़ी राहत बिकॉज मिली। वो ज़्यादा प्यारा, मतलब
क्लोजनेस है उसमें। बस सब अच्छे हैं। हाँ। मेरा ये नहीं कहना है कि लेकिन ट्रेडिशनल जो एक फ्लेवर है, जीन्स पहनना या आधुनिक ड्रेसेस पहनना, ये बिल्कुल ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन इसके साथ हमारी भारतीय पारंपरिकता, अब सर साड़ी का कोई उसकी सुंदरता की कोई तुलना दुनिया में है? मैं तो मतलब मेस्मराइज हो जाता हूँ कि जब मैं देखता हूँ, चाहे मेरी माँ पूजा करती थी दीपावली की साड़ी में, और दग दग करती हुई साड़ी उनकी, और लाल, और लक्ष्मी जी की पूजा, सामने खील, बताशे, मिठाइयाँ, वो दृश्य अभी भी मैं सोचकर बड़ा इमोशनल भी हो जाता हूँ। मैं चलूँगा पीछे, हमारे साथी शुभम कुमार हैं। शुभम, मुझे जब मैं छोटा था, छोटा मतलब आपकी उम्र का था, आपकी उम्र से थोड़ा कम उम्र का था, तो उत्तर प्रदेश की एक फैमिली जिनके पुत्र मेरे बहुत अच्छे दोस्त होते थे, उनकी माँ जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो हॉस्टल से आए हुए जो हमारे मित्र होते थे, उनके नाम ढूंढ ढूंढ कर कहती थी अवधि में कि बचवा उन सब को बुलाई ले, उनका दिवाली यहाँ बीती तो कहाँ से बेचारे खाएं पियन के जाही। ये जो फीलिंग थी, ये मैं अब बड़ी मिस करता हूँ। आज की जनरेशन मुझे नहीं मालूम, आज के लोग, उनकी मदर्स जो बहुत आधुनिक भी होंगी, जैसी भी होंगी, क्या वो ये तवज्जो रखती हैं? आप भी हॉस्टल से हैं, बिहार से आए हैं, हो सकता है दिवाली आपकी यहाँ की हो। क्या इस दिवाली पर कोई आमंत्रण ऐसा प्रेम से आता है कि वो बच्चा क्या खाएगा, उसको बुलाओ ना, दिवाली है उसकी, हमारे साथ दिवाली मनाएगा? रस्किन बॉन्ड ने अपने एक लेख में कहा था कीप इट रॉ। तो इस कोट को उन्होंने कल्चर और फेस्टिवल को लेकर कहा था। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ये देखना कि कीप इट रॉ। हमारे लिए दिवाली और छठ विभिन्न नहीं है, हमारे लिए दोनों एक है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती है। तो हम ये देखते हैं कि जहाँ तक छठ में आज भी एडल्ट्रेशन नहीं है, वही रॉनेस है जो पहले थी, आज भी वही है। पर दिवाली में मैं देखता हूँ कि आप जो जनरेशन गैप की बात कर रहे थे, तो वो अब 10 साल का नहीं रह गया, अब वो 5 साल में बदल गया है। मैं अपने कज़न्स को देखता हूँ, उनके लिए दिवाली है फेरी लाइट्स में लेकर या दिए हाथ में लेकर एक इंस्टाग्राम पिक्चर अपलोड करना, #दिवाली वाइब्स, और यही उनके लिए दिवाली है। हमारे लिए थोड़ा अलग है, कह सकते हैं कि हम आपसे सेकंड वाली जनरेशन में हैं। लेकिन पता नहीं कितने दिनों तक मैं विश करता हूँ कि ये रीजनैलिटी, एलिमेंट ऑफ रीजनैलिटी छठ का बचा रहे, हमारे रीजनल त्योहारों का, निमाड़ का जो त्यौहार है गणगौर, ये बना रहे। लेकिन हो सकता है कि अमेरिकन, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन कंपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रही हो, और अब जैसा हम देखते हैं कि अब तो फिल्में भी, हॉलीवुड की फिल्में भी भोजपुरी में डब होने लगी हैं, तो हो सकता है कि छठ पर भी उनकी निगाह हो, जैसे हमारी दिवाली पर तो बाज़ार की पूरी निगाह हो ही गई। हाँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, जैसे कि बात कर रहे थे आप हॉस्टल में रहते हैं, आपने जो बात करी, ये चीज़ मैं मेरे यहाँ नोटिस करती हूँ। मेरी मदर को 2 चीज़ें मैं एक ही घर में मम्मी से दोनों चीज़ नोटिस करती हूँ। हमारे यहाँ रेंट से स्टूडेंट्स रहते हैं, दिवाली पे जाते हैं घर, कई बार ऐसा हुआ है वो नहीं जा पाते हैं पढ़ाई के कारण। तो यही चीज़ मैं मेरी मम्मी में नोटिस करती हूँ, बनाती हैं तो उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि जाओ दे के आ जाओ, बच्चे हैं, मम्मी पापा नहीं है उनके साथ में, उनको भी अच्छा नहीं लगता ये और एक्स्ट्रा बनता है हमारे यहाँ। ये चीज़ मैं देखती हूँ, निकाल के रखती मम्मी, इतना उनको दे देंगे गुजिया, पड़ोसियों को। हमारे यहाँ जो बाजू पड़ोसी हैं वो भी दूसरी कास्ट के हैं, तो एक हमारा लोगों का थिंकिंग रहता है, जब हमसे लोग पूछते हैं ना रिश्तेदार, यहाँ पे क्या दिवाली बनाते होंगे तुम, लेकिन ये एक सत्य है कि वो लोग खुद वेट करते हैं कि कब दिवाली आएगा, इनके यहाँ का प्रसाद हमें खाने को मिलेगा, उनको इतना अच्छा लगता है। और मम्मी उनके लिए देख के अलग से बनाती हैं कि इनके यहाँ जाना है। दादा बोलते हैं उनको हम, मेरे दादाजी नहीं हैं तो दादा थे हमारे यहाँ, अभी वो भी गुजर गए। मैं उनको बचपन से देख रही हूँ, दादा बोलते थे कुछ भी बनता था ना तो उनके यहाँ अलग से बनता था कि उनके यहाँ, क्योंकि उन लोगों के यहाँ ये चलन नहीं होता, बनाना नहीं आता, तो मम्मी अलग से निकाल के रखती थी कि उनके लिए बनाना है। दूसरी चीज़ मैं देखती थी, आधुनिकता की बात करूँ ना, तो मेरी मम्मी खुद बोलती थी कि बेटा हमारे टाइम पे ना नानी 4-4 बजे उठती थी, लीपा करते थे, जो गांव के घर होते थे लीपते थे उसे, जो गोबर से लीपा होता है, रंगोलियाँ बनती थी। ये मैंने भी करा है सर, 5 बजे उठ के बचपन में। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते तो मम्मी खुद ही कहने लगी तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ, छोड़ो इन सबको, हम कर लेंगे। तो वो जो है ना, मैं ये कहना चाहूँगी कि उस चीज़ को हम बैलेंस करना सीखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे हम उसके कारण ये ना करें तो फिर वो, मेरे कुछ दक्षिण भारतीय दोस्त हैं, वो आज भी उतने ही पारंपरिक हैं
और उनके बच्चे भी उतने ही पारंपरिक हैं। उनके यहाँ आज भी होता है, हम और सिर्फ रस्म दिवाली है नहीं। तो रस्म है, रसोई में आना है तो अधोवस्त्र पहनकर आना है। जी। तो ये आधुनिकता का कौन सा पैमाना है कि बंद कर दो, अब तुम पढ़ो। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आप दिवाली के बेसिक इंस्टिंक्ट को समझते हैं, या आपके लिए दिवाली का मतलब है कि एक त्यौहार जिसमें पटाखे मेरी स्टडी को डिस्टर्ब करेंगे? क्या है यार, लोग बेवजह प्रदूषण फैलाते हैं, क्या है यार, लोग ज़बरदस्ती रात को हुल्लड़ मचा रहे हैं। दिवाली का मतलब क्या है? क्या ऐसा फील तो नहीं है? ये फील हमारे छोटे भाई बहन की जनरेशन में है। ये मैंने खुद ने सुना है, मेरे भाई ने अभी परसों बोला था। 5-7 साल में भी जनरेशन गैप होने लगा। हाँ, उनका ये 12th स्टैंडर्ड के क्या यार दी सब फटाके फोड़ेंगे, मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, मुझे नहीं पसंद, ये थोड़ा मुझे ऐसा चाहिए। बल्कि मैं खुश होती हूँ कि अभी वो मौसम में ही हमें लगने लगता है इस टाइम की मौसम ऐसा है। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे घर के संस्कारों में जो बात होती है वो हमारे आगे की जनरेशन को शिक्षित करती है कि वो किस प्रकार से अपने त्योहारों पर रिएक्ट करते हैं। हमारे घर के बड़े, जो हमारी दादी होती है, हमारे दादा होते हैं, हमारे चाचा होते हैं, हमारे नाना होते हैं, वो हमें इन त्योहारों के बारे में कहानियाँ बताया करते हैं, इन त्योहारों से जुड़ी चीज़ें बताया करते हैं, इतिहास बताया करते हैं। ये उन्हीं की जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। हमारी कल जिम्मेदारी आपके है कि बच्चे होंगे तो आप कहेंगे कि कैसेट सुन लो या टीवी पे देख लो। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे सुने, हम उनसे जानें कि आखिर ये क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे के कारण क्या है और इसके जो प्रभाव हैं हमारे जीवन में हमें जो संस्कारित करेंगे और हमें इस धरातल पर उतरने के बाद जो हमें इन समस्याओं से लड़ने की ताकत देंगे। ये हमारे लक्ष्मी परिवार पूजा कितने लोग करते हैं? बैठते हैं परिवार के साथ? ये तो मुझे लग रहा है मॉडेस्टी में हाथ उठे हैं, एक सर्वे होना चाहिए। तो आप बैठती हैं? चलिए। कि जो हिंदू धर्म के जो त्यौहार हैं, चाहे वो आप दिवाली देख लीजिए, चाहे आप रक्षाबंधन देख लीजिए, वो आपको सामूहिकता सिखाते हैं। सामूहिकता से मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। अगर रक्षाबंधन भी आप मना रहे हैं तो आप अकेले में नहीं मना सकते, आपको जाना पड़ेगा अपनी बहन के घर। आज भी हमारे इधर ये कल्चर है कि अगर बहन अपने ससुराल से नहीं आ पा रही है तो भाई जाता है, उसके उधर घर जाएगा, राखी बंधवा के और फिर आएगा। दिवाली पहले जैसा आपने बताया कि वो थाली पे रुमाल ढक के जाया करते थे, वो कल्चर आज भी हमारे घर में है। मैं एक जॉइंट फैमिली में रह रहा हूँ और वो आज भी हमारे घर में है। जितने लोग रेंट पे रह रहे हैं, वहाँ से लेके पड़ोसियों से लेके पापा के ऑफिस के जो कलीग हैं, बात बता रहे हैं आप मुझे, पापा के ऑफिस की जो कलीग हैं उनकी फैमिलीज में तक वो प्लेट जाएगी और उनकी फैमिलीज से भी वो प्लेट आती है। तो उसमें बाजार का सामान ज़्यादा होता है कि घर का? सर हमारे इधर घर पे बनता है, मतलब जो 5 घरों की जो मम्मी हैं वो सब इकट्ठा होके सब एक साथ बैठ के और फिर बनाती हैं। सर आपने तो इमोशनल कर दिया सर। 5 घर की मम्मी मिल के बनाएगी? हमारे मतलब वो 5 बड़ी मम्मी वगैरह जो है वो सब मिल के बनाती हैं। एक चीज़ तो ये, और दूसरी जैसा आपने बताया पहले के टाइम पे जो दिवाली हुआ करती थी, दैट वाज समथिंग कि उस दिन पे हम उस घर के, उस इंसान के घर को भी रोशन कर देंगे जो खुद केपेबल नहीं है उसके घर को रोशन करने के। बिल्कुल। हम उसके इधर कंबल दे आएंगे, हम उसके इधर खाना दे आएंगे, हम उसके इधर दीपक एक्सचेंज करने चले जाएंगे। आज की दिवाली जो है वो ये है कि बगल वाला घर अगर 4 लाइट लगा रहा है तो मैं देखो 8 लगाऊंगा और फिर मेरा घर देखना उससे ज़्यादा चमकेगा। जब ये चीज़ें आती हैं, आप साल भर किसी से नहीं मिलेंगे और अगर एक दिन त्यौहार के दिन चाहेंगे कि आपकी बॉन्डिंग उसके साथ में फैमिली जैसी बन जाए तो नहीं बनेगी। एकांतता ये सब नहीं चल पाता। बिल्कुल आपने सही कहा। और दीपावली का त्यौहार अमावस की घोर रात में आता है, जब घना अंधेरा इतना होता है कि हाथ को हाथ नहीं सूझता है। मैसेजिंग नेचर की, ईश्वर की बहुत साफ है कि इस अंधेरे को तमसा माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और हम न चलें, मैं न चलूं, मैं तो बढ़ूं प्रकाश की तरफ और उन लोगों की तरफ खास तौर से मेरा ध्यान हो जो सामर्थ्यशाली नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है। जी, हमारे संस्कृति में हर एक नेचर के एस्पेक्ट को भगवान माना गया है, चाहे वो पानी हो, वायु हो, कुछ भी हो। तो अगर हम पटाखे जला रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपनी ही संस्कृति को नहीं निभा रहे हैं। हम उसी में एक ब्लैक होल ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ से निकले और कहाँ छोड़े, बिकॉज वो 2 चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहा है। एयर प्लस जो एनिमल्स रहते हैं काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, चाहे उसको कहा या ना कहा जाए। तो एक ऑथेंटिसिटी तो वो थी जब राम के लिए सिर्फ दिए जलाए गए थे, उसकी एक अलग सी रोशनी थी, एक प्योरिटी थी। आजकल वो कुछ नहीं है। तो ये तो काफ़ी लंबी जनरेशन का है। दूसरी, हम ना उन्हीं लोगों को देते हैं चीज़ें जिनके पास ऑलरेडी इतना है कि वो
2-3 महीने जी ले खाने पे, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है जिनके पास 3-4 दिन तक खाना नहीं होता है। तो मेरे उस पे हर फेस्टिवल, चाहे वो ईद हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, पैसे जमा होते हैं उसके लिए, जो सारे बच्चे ही करते हैं। अडल्ट्स हैव नो हैंड इन दैट। एंड फिर उससे जो चीज़ें आती हैं, दैट इज़ गिवन टू द पीपल हु एक्चुअली नीड इट एंड रिक्वायर इट टू सर्वाइव। तो वो जो फेस्टिवल का फीलिंग होता है ना, वो बहुत प्लीजिंग होता है मेरे। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत ही गंभीर बात आपने कही है। जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें? मेरा गांव सीधी ज़िले के मुढेरिया ग्राम में है। तो जब मैं देखता हूं कि मेरी दादी माँ भी हैं, मेरे दादाजी भी हैं, शुक्र है भगवान का, और जॉइंट फैमिली है हमारी, तो हमारी बड़ी माँ, हमारी चाची, हमारी माँ सब मिलकर बैठकर लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं और फिर गीत गाती हैं कि अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया। तो ऐसे गीत गुनगुनाते गुनाते वो माहौल जो बन जाता है, वो पारिवारिक माहौल जो बन जाता है, हमारे सारे परिवार के लोग एक साथ बैठकर और उस ऑरा को फील करते हैं, उस एक वातावरण को फील करते हैं जो हमें अगले 1 सालों तक एनर्जी से भरपूर रखता है। एक बड़ी दिलचस्प, माफ़ कीजिएगा, मैं कोई ऐसी तुलना नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास 2 सिरे हैं, बिहू हैं और श्री राम पांडे हैं। बिहू एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक अर्बन इलाइट हैं, है ना, लेकिन उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई है जहाँ वो चीज़ों को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखती हैं, जिसको मैं कहूँगा कि एक बड़े ह्यूमन पर्सपेक्टिव में देखती हैं, जो उनकी एजुकेशन का, उनकी फैमिली टीचिंग का हिस्सा है। बहुत अच्छा है। और एक तरफ श्री राम पांडे हैं, जिनकी दादी वहाँ बघेली में अपना बैठ के दिवाली मनाए ना आवा बेटवा तो बैठी तक सब मिलजुल के काम करी, वो है। क्या आप दोनों अपने बीच में कोई, आप मतलब मेरा कहना ये, नाम बदल सकते हैं, बिहू की जगह सुमिता हो सकती है, स्मिता हो सकती है, क्या आप कोई लिंक महसूस करते हैं, या श्री राम पांडे गणेश पांडे जी की तरफ ही जाते हैं, या गणेश मिश्रा जी की तरफ, या गणेश गुप्ता जी की तरफ ही जाते हैं, और बिहू जो हैं वो जॉली की तरफ ही जाती हैं? ऐसा तो नहीं होता? मैं समझा पा रहा हूँ ना आप लोगों को? जी सर, इस लिंक की बात अगर कर रहे हैं तो लिंक निश्चित ही महसूस करते हैं जब मैं अपने गांव से। गैप है लेकिन लिंक तो है। अपोजिट अट्रैक्ट नहीं है, लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट वाली बात ऐसे है कि अपोजिट वहाँ से अट्रैक्ट गांव के लिए होते हैं, लेकिन मतलब मुझे वो आमिर खान या उनकी फिल्मों में ही होगा, वो फिल्मों में ही होता है। मुझे बड़ी आधुनिक जो हीरोइन है उसको अपने गांव से बड़ा, अपने बॉयफ्रेंड के गांव से बड़ा प्रेम है। हाँ, लेकिन अर्बनाइजेशन जो है वो अट्रैक्ट तो करता है, पर वो हमें वो मूल नहीं दे जाता, वो हमारी चीज़ें पीछे छोड़ जाता है। इसके बीच में ब्रिजिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, ब्रिजिंग होनी चाहिए। पेरेंट्स इनको बोलें कि आप एक गांव देख कर आओ, गांव इनका भी होगा, लेकिन आप जाइए और उस गांव में, जैसे मितिका ने हमें बताया कि गोबर लीपते हैं, तो एक ट्रेडिशनल दिवाली कैसी होती है, जिसमें गोबर, जिसको आप वैसे सोचते हैं कि अरे पता नहीं हाथ में कैसे ले, लेकिन उसके गुण कितने हैं। लेकिन ये हमारे संस्कार इसके लिए तो हैं, माफ़ कीजिएगा, कि IIT चेन्नई में जाना है, जान लगा दो, लेकिन एक मिट्टी का दिया एक कुम्हार कैसे बनाता है, या एक गांव का व्यंजन कैसे बनता है, शुभम, इसकी तरफ हमारा रिस्पॉन्स। ब्रिजिंग के बारे में बात करूंगा। फ्यूजन नहीं है, ब्रिजिंग नहीं है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हमने देखी है, बेशक हम सभी एग्री करेंगे कि LED लाइट्स बहुत खूबसूरत लगती हैं, हमारे घरों को बहुत सुंदर बना देती हैं, बिजली कम खाती हैं, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है हमें अपने इस त्यौहार के गूढ़ और मूल अस्तित्व और बातों से अलग करती हैं। हम अगर दिए नहीं खरीदेंगे तो उस कुम्हार के घर में दिए कैसे तो हमारा ही है ना शुभम। हाँ, सरकारों का काम नहीं बेशक है हमारा, कि वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें कि दिवाली ऐसे मनाइए, इस तरह से ध्यान रखिए। चूक तो हम ही कर रहे हैं। हम ही अपने बच्चे से कह रहे हैं कि दिवाली तो मनती रहेगी यार, तुम पटाखे वटाखे में कहाँ लगे हो, तुम्हें जाना है, बड़े इंस्टीट्यूशन में जाना है। A piece of cotton dip in pure desi ghee and lighted with a pure heart is much better than thousands of lights covering the house. बहुत बिल्कुल सही। इसी आइडियोलॉजी के साथ हम साइंटिफिक रैशनल भी रखते हैं। हम समझते हैं कि दिवाली में मिठाइयाँ बहुत खाएं, फटाके अच्छे से फोड़ें, लेकिन अगर दिवाली की सही वैल्यूज़ ना समझें तो दिवाली का कोई मतलब हम नहीं। उसी पर बात कर रहे हैं
तो भाई आपको मिठाई खाने की एक सीमा है जी पटाखे पर्यावरण के लिए कितने अच्छे और बुरे हैं इस पे किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें ये भाव भी नहीं होना चाहिए कि हम तो फोड़ेंगे, आप क्या बात करते हो हम तो फोड़ेंगे, या कहना चाहिए बिल्कुल भी नहीं फोड़ेंगे। मध्यम मार्ग हमेशा है ना सर, बीच का रास्ता है ना कि आप 5-5 हजार लड़ों की बम की लड़ी जो 2-1 घंटे तक जलती है आप ले जाकर उसको फोड़ेंगे, तो कल सुप्रीम कोर्ट आएगा ना फिर। जी त्योहार मनाएं, अच्छे से मनाएं, लेकिन कोर मतलब वैल्यूज पे दें। जब भगवान श्री राम ने, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये आपकी नहीं है जिम्मेदारी? बिल्कुल ये हमको सोचना है। आपकी जब शादी होगी तो ये जिम्मेदारी आप अपने बच्चों को नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, बल्कि कि गुजिया ये बनाना आप अपनी होने वाली पत्नी जो आपकी प्रेमिका से पत्नी भी हो सकती है, माफ़ कीजिएगा पर्सनल है ये चीज़, जो भी होंगी या अरेंज मैरिज होगी, लेकिन क्या उनसे आप पूछेंगे शादी के पहले रिंग पहनाते हुए कि आपको गुजिया बनाना आता है मैडम? नहीं आता हो तो सीखेंगे, साथ में सीखेंगे। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हर जनरेशन अपने आने वाली जनरेशन को अगर एक ये वैल्यूज़ देती जाए कि दिवाली का सही मतलब क्या। जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, जब हमारे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह हुआ, जब भगवान विष्णु ने बाली का वध किया, जब राम अयोध्या पहुंचे, इस पावन अवसर, ये पावन पखवाड़ा जो होता है, अगर हम इसको समझ गए कि हमने अंधकार को मिटाकर उजाले की तरफ गए, वो दिए की जोत ने हर घर में उजाला किया। सिर्फ उजाला एज अ नाउन नहीं, बट हमारे मन में जो इग्नोरेंस है, हमारे मन में जो असहिष्णुता है, हमारे मन में जो एक तकलीफ है, उन सभी में अगर हमने वो उजाला किया, वो भगवान का सही उजाला। इमोशनल कर दिए हैं आप यकीनी तौर पर। जी सर मेरे यहाँ रेंट से एक मुसलमान फैमिली रहती थी, उनके मतलब बच्चे थे नहीं, उनके रोज़े में एक नियम था कि जब वो घर का परिवार का सब इंसान रोज़ा रख रहा है तो रोज़ शाम को बच्चों को 5 कोई भी बच्चों को आप खिलाइए, जो कुछ भी बनाते हैं आप खाने से पहले आप उन्हें खिलाइए। वो परिवार हमें दिया करता था, और जब दिवाली आती थी तो हमारे घर से नाश्ते की प्लेट उन्हें जाया करती थी। उसमें कोई भी ऐसा नहीं किया जाता था कि टेम्परेरी प्लेट्स में दे रहे हैं या हमने अपने बर्तन अलग कर लिए। ये इंडिया की खूबसूरती है सर, ये इंडिया के कल्चर्स और वैल्यूज़ की खूबसूरती है। तभी तो कहते हैं ना सर, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। शुभ्रा। सर आपकी बात सही है, मतलब इस जनरेशन के और पुराने जनरेशन के लोगों में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जैसा मैंने देखा है 3 जनरेशन को साथ में देखा है, खेलते हुए, गुजिया बनाते हुए, त्यौहार के लिए तैयारियां करते हुए, पूजा में, लक्ष्मी पूजा में बैठते और गोबर भी लेपते हुए। मतलब मेरा छोटा भाई है 10 साल का है, उसने भी किया है वो काम। तो मतलब धीरे धीरे ना सीख रहे हैं सब लोग, बढ़ेंगे आगे, सबको ना समझ में, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन जो है वो सिर्फ अर्बन चीज़ों के प्रति अट्रैक्टेड नहीं है, उनको ये समझ में आ रही है। मैंने देखा है कि मेरे जो युवा दोस्त हैं वो स्पिरिचुअली ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, उनको समझ में आता है कि ये जो चीज़ें हैं, हवन ववन होते थे वो क्यों होते थे, कि हवा में कुछ जो दूषित चीज़ें हैं वो चली जाएं, इसलिए किया जाता था। ये जो त्यौहार है ना, मतलब हर इंसान में मतलब मैंने देखा है, अपने परिवार में देखा है, मतभेद तो होता है, हर परिवार में होता है, बट सब साथ में आते हैं। सामूहिक परिवार है, जैसा कि उन्होंने कहा, तो सामूहिक फेस्टिवल है। तो दीपावली अभी तक मेरे लिए तो उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, बट आई रियली होप आओ इस बार कुछ नया अपनाया जाए, हर गली हर मोहल्ला एक छोटा सा दीपक जलाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये 2021 साल है, तो लाइटिंग बेशक करें, बट कम से कम हर घर 21 दीपक तो ज़रूर जलाएं, और उन लोगों के यहाँ जलाएं जहाँ पे शायद लाइट ना हो, जहाँ पर अंधकार को मिटाने की सख्त आवश्यकता हो। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। और कौन कुछ कहना चाह रहा है? द थिंग इज, हम जैसे ही सुपरफिशियल एस्पेक्ट से हटेंगे दिवाली के, एंड उसकी, जैसा आपने कहा था मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसकी ट्रू वैल्यू, हर चीज़ के करने का पीछे का रीज़न समझेंगे, तब हमको एक्चुअल में समझ में आएगा कि वो कितनी डीप बातें हैं जो अब हमारे लिए सिर्फ एक खेल, एक मजाक बन चुकी है। चाहे वो अभी नवरात्रि हुई, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दुबाई गई थी, वो पहले इसलिए दुबाई जाती थी बिकॉज वो मिट्टी की होती थी और वो इम्प्योरिटी हटाती थी, अब वो प्रदूषण कर रही है। तो ये जो चेंज है ना, ये जैसे ही सॉर्ट हो जाएगा तब वो हर फेस्टिवल का
ऑथेंटिसिटी जिसके ऊपर पूरा डिस्कशन था ये पहले और जिम्मेदारी अभी। आप ही की ज़्यादा है बिहू, कि आज जैसे हमने देखा कि पर्यावरण को लेकर हम सब चैतन्य हुए और अब मिट्टी के गणेश जी और मिट्टी की दुर्गा जी हमारे घर आने लगी हैं। दुर्गा प्रतिमाएं विशाल होती हैं, इसलिए शायद अभी मिट्टी की उस तकनीक की तरफ भी हमें जाना चाहिए कि हम मिट्टी में बहुत सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो निदा फाजली कहते हैं, आप दोनों की नज़र कर रहा हूँ, आप सभी की नज़र कर रहा हूँ। घर से मस्जिद है बहुत दूर, मंदिर है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो ये मौका कोविड से पीड़ित उन लोगों के घरों तक दिए की रोशनी पहुंचाने का है जिन्होंने अपने किसी बहुत करीबी को खोया है और वो अपने घर में उदास हैं। वो उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनकी माँ भी हो सकती हैं, किसी का यंग बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, किसी का बहुत छोटा बच्चा भी हो सकता है। ऐसे घरों तक हम पहुँचें और इस उम्मीद और विश्वास के साथ पहुँचें। कई लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं, हमने देखे हैं मामले। हम उनके घर पहुँचें और उनसे कहें कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये ही हैं। 500 रुपये शर्मा जी ने दिए हैं, 500 रुपये सिद्दीकी साहब ने दिए हैं, 500 रुपये डिसूजा साहब ने भी दिए हैं। इस तरह से 25,000 रुपये हैं। आप फिर शुरू करिए, कोई छोटा ही काम शुरू करिए। क्या हम ऐसा सोच रहे हैं? 135 करोड़ की आबादी पर इतराने इठलाने से पहले हम ये ज़रूर सवाल करें कि हमारे त्यौहार में क्या ये कम्युनिटी स्पिरिट है, ये सामूहिकता का भाव है? क्या हम अपने पड़ोसी के घर झांक रहे हैं कि उसकी दिए की रोशनी कितनी तेज़ है? क्या कपकपा तो नहीं रही है? उसका दिया, उसके घर का दिया बुझने वाला तो नहीं है? और क्या हम जा रहे हैं उसके यहाँ? ये सवाल ज़रूर पूछिएगा ईमानदारी से, क्योंकि दीपावली का या त्योहारों का जो मूल तत्व है वो यही है। बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात करके बहुत मज़ा आया। बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी और आप सभी को भी जो इस पेशकश को युवाओं से जुड़ी देख रहे हैं। आपके घर परिवार में सब मंगलमय हो, दिवाली और अंधेरे से प्रकाश की तरफ हम सब बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे युवाओं से जुड़ी एक और पेशकश, एक और नया विषय लेकर। बोलो बोलो मुँह तो खोलो। नमस्कार, धन्यवाद।